दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां मैजिक और राजनीति का खेल चल रहा है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रोलैंड एम्पायर से, जहां हम मिलते हैं राइनर ल्यूब से, एक लेजी और हमेशा सोने की सोच में रहने वाला स्टूडेंट जो रोलैंड रॉयल स्पेशल मिलिट्री एकेडमी में पढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, राइनर कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास अल्फा स्टिग्मा नाम की एक रेयर और खतरनाक शक्ति है। ऐसी आंखें जो किसी भी मैजिक को देखकर उसे कॉपी कर सकती है। पर यह अल्फा स्टिग्मा एक वरदान से ज्यादा अभिशाप है। इस शक्ति के कारण राइनर को सोसाइटी में भयानक मॉन्स्टर समझा जाता है। लोगों की नजर में अल्फा स्टिग्मा पुम वाले इंसान डेंजरस होते हैं, जिन्हें कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। फिर एंटर होता है हमारा कैरिस्मेटिक और एम्बिशियस राजा सायन अस्ताल। सायन और राइनर एकेडमी के दिन से ही दोस्त रहे। सायन एक रॉयल प्रिंस है जो अपने देश को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। उसका सपना है एक ऐसा किंगडम जहां हर कोई खुशी से रह सके, जहां करप्शन ना हो, जहां लोग सेफ महसूस करें। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोलैंड एम्पायर ब्रूटल पॉलिटिक्स, वॉर और डार्कनेस से भरा हुआ है। जब सायन किंग बन जाता है तो वो राइनर को एक स्पेशल मिशन देता है, दुनिया भर से हीरो रेलिक्स ढूंढने का। ये रेलिक्स एंशिएंट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं जो लेजेंडरी हीरोज ने छोड़े थे। इन रेलिक्स में से हर एक में असीम शक्ति है। सायन चाहता है इन रेलिक्स को ढूंढकर अपने किंगडम को पावरफुल बनाना और अपने सपने को पूरा करना। पर राइनर, वो तो बस सोना चाहता है। उसको ये डेंजरस मिशंस बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन सायन यूज मजबूर कर देता है। साथ में आती है फेरेसेरिस, एक डेडली ब्यूटीफुल सोल्जरमैन जो राइनर की पार्टनर बन जाती है। फेरिस एक कोल्ड पर्सनैलिटी वाली लड़की है जो इमोशंस शो नहीं करती, लेकिन सोर्ड फाइटिंग में वो एक ट्रू मास्टर है। उसकी स्पीड और टेक्निक डेडली है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि अल्फा स्टिग्मा बेरर्स को सीक्रेटली गवर्नमेंट द्वारा हंट किया जा रहा है। राइनर को ये पता है और वो हमेशा डर में जीता है। एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि पास्ट में कैसे अल्फा स्टिग्मा बेरर्स पागल होकर लोगों को मार देते थे, जिससे लोगों में उनके अगेंस्ट हेट्रेड बढ़ गई। एपिसोड 2, द हीरो एंड द स्लीपी मैन। एपिसोड शुरू होता है एक यंग सायन की मेमोरी से। वो बेइज्जती का शिकार है क्योंकि वो एक नोबल का बास्टर्ड बेटा है। उसकी माँ बीमार पड़ी हुई उस हौसला देती है, तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी नजर ना खोना। जब वो मर जाती है, सायन को एक प्रेजेंट मिलता है, उसका पपीन खून में भरा हुआ। ये मेमोरी खत्म होती है और हम पास्ट में चले जाते हैं। रोलैंड रॉयल स्पेशल मिलिट्री एकेडमी में जब सायन और राइनर क्लासमेट्स थे। एकेडमी के वॉर गेम्स, एक मॉक बैटल शुरू होने वाले हैं। सायन अपने दोस्त रोल को बताता है कि वो राइनर लूप को अपनी टीम में चाहता है। वो बताता है कि राइनर एक अल्फा स्टिग्मा बेरर है, रोलैंड का बेस्ट मैजिशियन है, और रोलैंड स्पेशल इंस्टीट्यूट नंबर 3 से भाग गया था, जहां उस द ब्लैक हेयर डेविल के नाम से जाना जाता था। सायन राइनर को लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है। राइनर आलसी है और बस सोने में ही इंटरेस्टेड है। ट्रेनिंग के दौरान सर कीफर नॉलेस का राइनर को आसानी से हराने पर हंसते हैं। राइनर इतना आलसी लगता है कि सायन हैरान रह जाता है। जब कीफर उसे दूसरा स्पेल मारती है, सिर्फ सायन देख पाता है कि राइनर ने स्पेल को नलिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी खुद को जमीन पर गिरा दिया। कीफर उसे मदद के लिए दौड़ती है। राइनर मजाक में कहता है, मैं मर चुका हूं। कीफर उसे थप्पड़ मारती है। वो राइनर से नाराज है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहती। सायन कीफर को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, उसे उसकी टैलेंट और खूबसूरती की तारीफ करके। कीफर थोड़ी शर्माती है। राइनर उसे कहता है, कर ले ताकि मैं आराम से सो सकूं। फिर सायन राइनर को भी टीम के लिए कहता है। राइनर मना कर देता है, नहीं, प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब कीफर चली जाती है, सायन राइनर को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है, अगर तुम मेरी टीम में नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम अल्फा स्टिग्मा हो। ये सुनकर राइनर की आंखें खोल देता है। उसकी आलसी हार जाती है, वो मान जाता है। वॉर गेम्स शुरू होते हैं। सायन की टीम जीत जाती है। रात को सब सोने चले जाते हैं, लेकिन सायन और राइनर जाग रहे हैं। सायन राइनर से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम इस करप्ट किंगडम से नफरत नहीं करते, जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए बेकार समझता है? राइनर यूज तोकता है, ऐसे शब्द तुम्हें मार सकते हैं।
सायोन कहता है, मैं एक दिन इस देश का किंग बनूंगा, मैं उसको सुधारूंगा। वो राइनर को अपना हाथ बढ़ाता रहे, मेरे साथ आओ। राइनर हाथ नहीं मिलाता, नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, बस सोया करो। वो कहता है, जब तुम किंग बनो तो आदमियों को सोने के लिए रिवॉर्ड्स देना। सायोनिस बटता है सच्ची खुशी से, शायद मैं तुम्हें अल्फा स्टिग्मा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मजाक के लिए अपनी पास रखना चाहता हूं। तभी राजदार मैजिशियंस सायोन पे हमला कर देते हैं। राइनर खुशी खुशी भाग जाता है। सायोन अकेला ही उनसे लड़ने की कोशिश करता है। अचानक फेरिस आती है। वो अपनी तलवार शीत में से दुश्मनों को आसानी से हरा देती है। उसके मुंह में एक डंगो है। वो सायोन से कहती है, मेरे लिए विनित डंगोशॉव का नंबर 4 कॉम्बो लाओ, तुम्हारा आभार। सायोन जेंटलमैन की तरह डंगो लाता है। दुकान की लेडी यूएस एरिस रेजिडेंस जाने को कहती है। वहां फेरिस बताती है कि वो अपने भाई के कहने पर सायोन की रक्षा कर रही है। सायोन यूएस बताता है कि किसकी ही हाय शांतो विजय। ये कहता है कि को हिस्से कर रहा है निकली बेचारे नहीं भर के बीकास अफेस पे छाइए। फेरिस मदद करने को अब सो चढ़ी करी है। फिर वो अपनी छोटी बहन आयरिस के लिए एक और डंगो मानती है जो अब उनकी मदद करेगी। अकेडमी में कीफर राइनर को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, एस्ताबुल ने रोलन पर साउथ से हमला कर दिया है। अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को अब सोल्जर्स की तरह फ्रंट लाइन पर लड़ना होगा। रात को कीफर राइनर से मिलती है। वो घबराई हुई, खासकर राइनर के लिए। तुम इतने आलसी हो, तुम मर जाओगे। राइनर कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। इसी दौरान फेरिस और आरिस ने एक नोबल लॉर्ड ब्रॉस को पकड़ लिया है। वो यूज टॉर्चर करते हैं। एपिसोड 3 अल्फा स्टिग्मा। आखिरी एपिसोड में एरिस सिबलिंग्स को सायोन के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी ल्यूसील द्वारा मर्डर कर दिया जाता है, जो कहता है कि एरिस फैमिली को सल्यूट करेगा अगर हम ऐसे आदमी को जीने देंगे। फेरिस छोटी एरिस का मुंह ढक देती है और उसे अनकॉन्शियस कर देती है ताकि वो उस नोबल का डिकैपिटेटेड हेड जो उसके भाई के हाथ में है ब्लड बहाता हुआ ना देख सके। एक्शन जिसे ल्यूसील एरिस को स्पॉइल करने वाली समझता है। ल्यूसील फिर फेरिस को रोकता है, फिर से सायो को बचाने के लिए दौड़ने से कहता है कि अगर सायोन रोलैंड का किंग बनेगा तो उसे सरवाइव करना होगा और एस्ताबुल के 25 मैजिशियंस के अटैक को डिफीट करना होगा। फेरिस इस आइडिया को टू एक्सट्रीम मानती है, लेकिन ल्यूसील नहीं मानता क्योंकि खुद वो ऐसा करने में केपेबल है। और फेरिस के प्लान को डिसअप्रूवल के साथ ल्यूसील वैनिश हो जाता है, जैसे अचानक इनविजिबल हो गया हो। वॉर कैंप सेट करते वक्त राइनर मदद करने से इनकार कर देता है, इसलिए सब कीफर से कहते हैं कि वो राइनर को उसकी जगह दिखाए। नेवरदलेस वो डिप्रेस्ड और अनइंटरेस्टेड दिखाई देती है। उसके कॉमरेड्स द्वारा कीफर को चेयर करने के लिए पुश किए जाने के बाद राइनर खुद को उसके बगल में लेटकर नैप लेने तक सीमित कर लेता है, इसलिए कीफर मौका लेती है उसे साथ में भाग जाने के लिए कहने का। राइनर उसके शब्दों से कंफ्यूज होता है और कीफर सेक्स के साथ समझाती है यह प्यार की कन्फेशन। राइनर या तो ऑकवर्डनेस से, क्योंकि वो उसे विश्वास नहीं करता, या अपनी पावर का डर, जैसे कि उसकी आंख पर फोकस से दिखाया गया है अल्फा स्टिग्मा के साथ, हंस पड़ता है और उसे जोक करना बंद करने को कहता है। कीफर कहती है कि वो सही है, ये एक जोक है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो खड़ी होती है और हवा में एक एस्ताबुल स्पेल चलाती है जो चांट का जवाब देती है, आई ऑफर अप हिज कॉन्ट्रैक्ट टू बेयर द स्पिरिट बीस्ट ऑफ लाइट व्हिच स्लीप्स विद इन द एटमॉस्फेयर। एक लाल ग्लो आसमान की तरफ उठती है और ब्लास्ट हो जाती है। कीफर भाग जाती है कहती हुई फेयरवेल। हम बाद में रियलाइज करते हैं कि कीफर की स्पेल सिग्नल थी फील्ड के पार इंतजार कर रहे मैजिक नाइट्स के लिए। सेकंड्स बाद तहले का अपर हाफ बॉडी राइनर का टीममेट लंबी घास से कूदकर ब्लड में उसके बगल में तिरता है। एस्टेबिल के मैजिक नाइट हमला कर देते हैं। घबराहट में राइनर घास से होते हुए शैडोज को देख पाता है और उसके और कॉमरेड्स के आधे काटे जाने को देख पाता है। सायन सीम पर पहुंचकर रोल से इन्फॉर्म्ड होता है कि लाल आर्मर्ड नाइट्स सबको मार रहे हैं। राइट बिफोर उसका हेड सेवर्ड हो जाता है। सिल्वर बालों वाले नोबल सर्वाइवर्स को फॉरेस्ट की तरफ रिट्रीट करने का आदेश देता है।
वहाँ वो और राइनर उनके ग्रुप के सिर्फ 2 बचे हुए मेंबर्स टोनी और फेहले से मिलते हैं। सायन टोनी और फेहले को आगे बढ़ने को कहता है, जबकि वो और राइनर मैजिक नाइट्स को रोकते हैं। जब राइनर उनमें से एक स्पेल कॉपी करता है जो कीफर के पहले यूज किए गए चांद का जवाब देती है, वो रियलाइज करते हैं कि वो एक अल्फा स्टिग्मा बेरर है। जस्ट बिफोर वो उन्हें उनकी ही दूसरी स्पेल से डिस्ट्रॉय कर देता है। I offer up this contract to unleash the magic beast which dances through the skies. सायन राइनर से गुस्से में कहता है कि उसने वो पावर पहले क्यों नहीं इस्तेमाल की सबको बचाने के लिए, लेकिन राइनर कहता है कि उसने 7 साल से इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए ये अनस्टेबल है उसके लिए। राइट देन और नाइट्स अपेयर होते हैं जो जस्ट इन टाइम पहुंचकर रियलाइज करते हैं कि राइनर अल्फा स्टिग्मा बेरर है। उसे सीज कर लेते हैं और उसे दिखाते हैं कि इन्होंने कीफर और सायन को कैसे पकता है और सबको मार दिया है, उसे प्रोवोक करने की आशा में मैडनेस में। एपिसोड 4 राइनर्स रिपोर्ट। सियोन लुसील के बुलावे पर एरिस के घर आता है, फेरिस के लिए एक डांगो लंच बॉक्स लेकर। लुसील बताता है कि उसने सियोन को यहाँ बुलाया है ताकि वो देख सके कि सियोन सूटेबल है या नहीं। वो एक शर्त रखता है, अगर सियोन का एक भी जवाब उससे पसंद ना आया तो वो उसे मार देगा, लेकिन बिना दर्द के। सियोन सहमत हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लुसील का परिवार जो पेरियों से रॉयल गार्ड रहा है, बस ये देखना चाहता है कि क्या वो अगला एम्परर बनने लायक है। दोनों मैंशन के अंदर प्रवेश करते हैं और सवाल जवाब शुरू होता है। इस दौरान राइनर जेल में अपना वक्त गुजार रहा होता है। वो जेल गार्ड से रॉलन रॉयल स्पेशल मिलिट्री एकेडमी लाइब्रेरी और अलियूड मेमोरियल लाइब्रेरी से 20 किताबें, एक पेंसिल और पेपर मांगता है। इन चीज़ों का उपयोग करके वो एक रिपोर्ट लिखता है और धीरे धीरे जेल गार्ड उसके परिवार और एक मकदी से दोस्ती कर लेता है जो उसके साथ सेल में रहती है। वो उसके लिए अपने मीट का टुकड़ा तक छोड़ देता है। एक शाम एक रहस्यमय व्यक्ति उसकी सेल के पास आता है और राइनर की थीसिस को देखकर हैरान हो जाता है। 2 साल बाद एक सुबह जेल गार्ड उदास दिखाई देता है। राइनर खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एग्जीक्यूशन का फैसला हो गया है। वो खुशी से गार्ड के साथ चलता है। रास्ते में उसके परिवार को अलविदा कहता है। गार्ड उसे एक जगह ले जाता है जहां फेरिस उसका इंतजार कर रही होती है। गार्ड चला जाता है और फेरिस और राइनर जंगल के रास्ते सियोन से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में राइनर फेरिस से सवाल पूछता है, लेकिन वो उसे परवर्ट कहकर छेड़ती है। जब राइनर जादू का इस्तेमाल करके भगने की कोशिश करता है कीफर से कि अपने वादे के चलते, फेरिस अपनी जबरदस्त सोल्ड स्किल से उसके इजूजी और मिजुई जादू को आसानी से दबा देती है। इससे राइनर उसके प्रति डर और आदर और सम्मान महसूस करता है। फिर भी फैज बताती है कि राइनर ने आग का जादू ना इस्तेमाल करके जीत सरेंडर कर दी थी। वो उसे भाग जाने का मौका भी देती है, लेकिन छेड़ कर कहती है कि बाद में पछताएगा, और राइनर अपनी मर्जी से उसके साथ चलता है। पैलेस पहुंचने पर राइनर हैरान हो जाता है देखकर कि सियोन रोलैंड का किंग बन चुका है। फिर भी वो उसे एक दोस्त और बराबर समझकर ज्यादा फॉर्मल नहीं होता। फेरिस सियोन को कहती है कि लाइनर एक परवर्ट है और उसे छोड़ना बुरा आइडिया है, लेकिन सियोन उसे सच निगला लेता है कि राइनर ने उसके प्रति हमेशा सम्मान रखा है। सियोन राइनर का ध्यान खींचने के लिए झूठ बोलता है कि कीफर मर चुकी है, फिर बताता है कि वो सिर्फ दुनिया घूमने गई है और राइनर को सियोन की सुरक्षा में छोड़ गई थी। सियोन उसकी लिखी रिपोर्ट पढ़कर इम्प्रेस होता है, जिसका टाइटल है हाउ टू बिल्ड द किंगडम ऑफ आफ्टरनून नैप्स। उस रिपोर्ट के थियोरेटिकल प्लान से प्रेरित होकर सियोन फैसला करता है कि उसे अमल में लाया जाए और राइनर और फेरिस को द रेलिक्स ऑफ द लेजेंडरी हीरोज, जिन्हें हीरो रेलिक्स या रूल फ्रैगमेंट्स भी कहा जाता है, वो ढूंढने का काम देता है। लुसील और सियोन दोनों की धमकियों के तहत एग्जीक्यूशन ऑफ फेरिस के विनिट डांगो शॉप के डिस्ट्रक्शन के खतरे के साथ दोनों अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। सियोन राइनर की रिपोर्ट जोर से पढ़ता है। मुझे लोगों के मरने से नफरत है, मुझे मारने से भी नफरत है।
मुझे किसी को रोते देखना या खुद रोना पसंद नहीं। अपनी जिंदगी चूज ना कर पाने का दुख क्या होता है। जब कोई अपना चला जाए, कोई भी ये नहीं चाहता, फिर भी दुनिया ऐसी पीड़ा के लिए हमेशा भूखी है। मेरे अंदर कभी कुछ बदलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बदलाव के बिना दुख कम नहीं होगा। मैं और कुछ खोना नहीं चाहता। शायद अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। मैं अब अपने पास से भाग नहीं सकता। मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां कोई कुछ ना खोए, जहां कीफर, ताहिले, टोनी और फहले ना मरे, जहां सियोन को अकेला ना रहना पड़े। एक ऐसी दुनिया जहां सब हंस सके और हर वक्त आफ्टरनून में नैप्स ले सके। Episode 5, A World That Has Begun to Awaken। राइनर और फेरिस इंपीरियल नेल्फा पहुंचे हैं, जो रोलैंड के वेस्ट में है। यहाँ कई एंशिएंट रुइंस हैं जहाँ हीरो रेलिक्स मिले सकते हैं। राइनर थका हुआ है और इनमें सोने की इच्छा कर रहा है, लेकिन फेरिस उसे डांगो शॉप ढूंढने को कहती है। जब राइनर मना करता है तो फेरिस एक स्टोरी बनाती है कि वो उसे इनमें ले जाकर अब्यूज करेगा। राइनर यूज वाइल्ड इमेजिनेशन का आरोप लगाता है। वो दोनों नेल्फा रॉयल लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी के बाहर एक यूथ तोएले दो बच्चों आइबल और तेलोरा को दो मिसफिट से बचा रहा है। राइनर मिसफिट्स को हरा देता है और देखता है कि एक लड़की के पास वो बुक है जो वो ढूंढ रहा था। फेरिस आकर राइनर को स्कोल्ड करती है, यूज हैबिचुअल क्रिमिनल बताती है। एक एल्डर मैन गाइनेल बताता है कि तोएले एम्पेरर ग्रेड नेल्फी का ग्रैंडसन है। लाइब्रेरी के अंदर पता चलता है कि तोएले की मदर लो क्लास थी, इसलिए उसे डिसरिगार्ड किया गया है। तोएले के दो सिबलिंग्स भी हैं। गाइनेल बताता है कि लोग तोएले को एम्पेरर चाहते हैं, सिर्फ स्टारनेल को नहीं, जो ग्रेड का प्योर नोबल बेटा है। तोएले कहता है कि उसे एम्पेरर बनने की एम्बिशन नहीं है। राइनर को लगता है कि तोएले बिल्कुल सायन जैसा दिखता है। वहीं रोलैंड में सायन अपने सेक्रेटरी फायल के साथ काम कर रहा है। फायल यूज ब्रेक लेने और खाना खाने को कहता है। सायन यूज सोशल क्लास के बारे में बताता है, कहता है कि सब इक्वल है। वो डील करते हैं कि सायन खाएगा और फायल वीकेंड ऑफ लेकर अपनी बहन एस्लीना से मिलेगा। रात को सियोन एक अमीर लोगों के फंक्शन बॉल में जाता है। लॉर्ड्स बेरिल और पर्ल से मिलते हैं। तभी क्लाउ आकर बताता है कि फियोल की असैसिनेशन हो गई है। लॉर्ड्स कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नोबल नहीं था। सियोन गुस्सा होता है लेकिन चुप रहता है। उसे फियोल का लेटर मिलता है जिसमें वो अपनी बहन के लिए अपनी फीलिंग्स लिखता है। सियोन रो देता है। लुसील आकर कहता है कि क्या वो सब नोबल्स को मार सकता है। सियोन कहता है कि अभी टाइम नहीं है। नेल्फा में राइनर और फेरिस टोल के घर है। अचानक आइरिस आती है, चिल्लाती है बीस्ट और राइनर पर हमला करती है। फेरिस उसे रोक कर समझाती है कि सियोन ने उसे उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए भेजा है। आइरिस फेरिस के लिए विनेट डांगो शॉप से डांगो लाई है। फेरिस उसे 100 पॉइंट्स देती है। आइरिस को लगता है कि राइनर से बात करने से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन फेरिस उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। फिर भी आइरिस राइनर को मारती है। रोलैंड में नोबल सियोन से कहते हैं कि वो नेल्फा जाए एम्परर ग्रेड से पीस की बात करने। सियोन और क्लाउ को पता है कि ये ट्रैप है। सियोन को वहां मरने का प्लान है। सियोन के ऑफिस में मिरान फ्रॉड मिलता है। वो लेफ्टिनेंट कॉलोनल है, मार्केस फ्रॉड का बेटा, एडॉप्टेड। मिरान कहता है कि वो सियोन की पूरी कॉन्टिनेंट मेनोरिस को एक बैनर में लाने में मदद कर सकता है। सियोन कहता है कि वो बस एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां वार ना हो। मिरान कहता है कि ये सब मोनार्क ऐसे ही कहते हैं। सियोन समझ जाता है कि मिरान अपने फादर से छुटकारा पाना चाहता है। फिर भी सियोन मिरान की हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। पॉज 1 सेक। तो दोस्तों, मैं हूं सेंसे एक्सप्लेन्स और यही थी द लेजेंड ऑफ द लेजेंडरी हीरोज एनिमे सीरीज का 1 से 5 एपिसोड्स की कहानी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करो पार्ट 2 के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और अगली वीडियो में एडिटिंग या वॉइस सही करूं तो कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।